Hi everyone. So today our topic of discussion is increase decrease key sentences. So let's start. So first of all I would like to discuss with you the sentences or the sentence formation, the structure of the sentence. If you want to make your writing task one sentence formation quite easy, then please follow the structures which are being taught to you. So for increase decrease it is a very easy sentence structure: subject, verb, एडवर्ब. नाउ लेट्स सी, सपोज हम क्वेश्चन में सेल्स की बात कर रहे हैं या फर्नीचर की सेल्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ. अब वो गिरा या बढ़ा, वो हमारा वर्ब हुआ. गिरना, बढ़ना, ये सब क्रिया है, सो दैट इज कॉल्ड वर्ब. तो फेल कैसे गिरा? स्लाइटली, बिल्कुल धीमे तौर पर. सो ये जो स्लाइटली है ये एडवर्ब का काम कर रहा है. एडवर्ब मतलब जो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है. तो हम बोल रहे हैं कि भाई सेल्स गिरी. कैसे गिरी? स्लाइटली. तो ये वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब. लेट्स सी अनदर वन. प्राइस ड्रॉप्ड शार्पली. तो यहाँ गिर रहा है. क्या गिर रहा है? प्राइसेस. कैसे गिर रहा है? शार्पली. तभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपेंड, आखिर हुआ क्या और बदलाव कैसा आया? स्लाइटली, शार्पली, स्टेडिली. शार्पली मतलब जैसे तेजी से, है ना. अब यहाँ प्रोडक्शन की बात है तो सब्जेक्ट प्रोडक्शन हुआ. क्या हुआ है प्रोडक्शन को? वो बड़ा है. राइस का सेकंड फॉर्म रोज होता है. ज़्यादातर आपको जो सेंटेंसेस या जो टास्क आता है वो पास्ट टेंस में आता है, इसलिए यहाँ पे वी हैव यूज्ड पास्ट टेंस. तो यहाँ हम देख सकते हैं बढ़ा. क्या बढ़ा? प्रोडक्शन. कैसे बढ़ा? स्टेडिली. स्टेडिली का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार, कंटिन्यूसली. स्लोली बट कंटिन्यूसली. अब जैसे किसी भी चीज़ की परसेंटेज दी है, जैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो हम बोल रहे हैं डिक्रीज हुआ. क्या डिक्रीज हुआ? परसेंटेज ऑफ जीडीपी. कैसे डिक्रीज हुआ? सिग्निफिकेंटली. सिग्निफिकेंटली का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियोकर, मीडियम लेवल पे, एवरेज लेवल पे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ गुड्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हो. नंबर किसी का भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में. फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. इंक्रीज हुआ. क्या इंक्रीज हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सपोज एक्स की जगह हम स्टूडेंट्स लेते हैं. कैसे बढ़ा? ड्रामेटिकली मतलब अचानक से. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम दूसरी स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं? देयर वॉज का यूज़ करके. देयर इज अगर प्रेजेंट टेंस है, देयर वॉज अगर पास्ट टेंस है, देयर हैज़ बीन मतलब पहले भी ऐसा ही था और अभी तक वही सिचुएशन चली आ रही है, और देयर विल बी फ्यूचर के लिए. तो अभी हम पास्ट टेंस वाला देखते हैं. देयर वॉज, हमने क्या कहा? देयर वॉज एक नया वर्ड है, इसको हमने प्रीवियसली यूज़ नहीं किया था. अब हम सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेजुअल, मतलब पहले हम बता रहे हैं कैसे गिरा, ग्रेजुअल लेवल पे गिरा, फिर बता रहे हैं गिरा. तो हम बोल रहे हैं देयर वॉज अ ग्रेजुअल फॉल. वहाँ पर धीमा फॉल देखा गया. किसमें? प्राइस ऑफ एक्स. तो अब इसमें क्या हो रहा है? जो लास्ट में हम बता रहे थे ना, जिस पर असर पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट है या जो गिर रहा है या बढ़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे वो पहले था, बट इसमें वो लास्ट में आ रहा है. मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई. ठीक है. स्लाइटली, शार्पली, स्टेडिली, सिग्निफिकेंटली और ड्रामेटिकली, इनमें से जो एल वाई है वो हमने हटा दिया. जैसे ये स्लाइटली था तो उसकी जगह हमने कर दिया स्लाइट. ठीक है. अगर यहाँ रोज था तो रोज की जगह हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वैसे ये अब नाउन में बदल गया. इसको हम वर्ब नहीं कहेंगे, ये नाउन में चेंज हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं धीमा राइज देखा गया. तो अब ये जो राइज, फॉल, ड्रॉप और डिक्लाइन है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहे, अब ये नाउन बन गए. तो आपके लिए सीधी सी बात इतनी है कि आप ऐसे याद रखिए, देयर वॉज आपको याद रखना है. यहाँ से जो आप वर्ड्स उठाते हैं एडवर्ब, उनमें से एल वाई हटा दो तो वो एडजेक्टिव बन गया. ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. यहाँ हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया था, यहाँ हम नॉर्मल वर्ड को यूज़ करेंगे जो नाउन का रूप ले लेगा. जैसे राइस, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, नॉर्मल अपना वर्ब लगेगा. वैसे ये नाउन का फॉर्म ले लेगा. राइस, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन. तो यहाँ कहीं भी ईडी नहीं है, यहाँ कहीं भी एल वाई नहीं है. और जिस पर असर पड़, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो यहाँ आएगा. और यहाँ हर जगह देयर इज या देयर वॉज आएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस. फिर से आई हैव फ्रेम्ड सम सेंटेंसेस हियर. सो
पहला रूल हमारा कहता है सब्जेक्ट। एक और रूल मैंने यहाँ पे लिया, इंक्रीज, डिक्रीज और एडवर्ब। यहाँ मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये एडवर्ब मतलब वो स्लाइटली, ग्रेजुअली, है ना, इसको आप ले सकते हो। तो हमारा पहले आ गया द सेल ऑफ लैम्प्स इंक्रीज ड्रास्टिकली, तो बढ़ा, क्या बढ़ा, पिछला जो टेबल था, वी आर फॉलोइंग द सेम टेबल एंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, मतलब आई हैव मेड द रूल ईजियर फॉर यू। सेल ऑफ लैम्प्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, बढ़ा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कैसे बढ़ा, ड्रास्टिकली, तो यहाँ एल वाई लग गया तो मतलब ये एडवर्ब हो गया। फिर से देखिए सब्जेक्ट क्या है, सेल ऑफ लैम्प्स, इंक्रीज है तो इंक्रीज लिख दो, डिक्रीज है तो डिक्रीज लिख लो, कैसे बढ़ा, ड्रास्टिकली, ठीक है। लेट्स सी फर्दर, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज ड्रामेटिकली। फिर से देखें तो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, प्राइस ऑफ पेट्रोल, उसको क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कैसे डिक्रीज हुआ, अचानक से, पहले तो वो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो था वो बढ़ रहा था, अचानक से डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज ड्रामेटिकली। कैसा हुआ, ड्रामेटिक, जैसे अब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अचानक से गिर गया, तो हम कह सकते हैं कि ड्रामेटिकली ये काफ़ी नीचे तक गिर गया। लेट्स मूव फर्दर। सो ये हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब देयर वॉज वाला रूल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देयर वॉज वर्ब, अगर सिंगुलर है जैसे स्टूडेंट्स है तो वर आ जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वॉज आ जाएगा, तो जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में वर लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा नंबर, तो ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वॉज, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एडजेक्टिव जैसे मैंने बोला देयर वॉज अ राइज, सॉरी देयर वॉज अ कंटिन्यूस राइज, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूस, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ लगातार राइज देखा गया, तो कंटिन्यूस और नाउन हो जाएगा राइज, किस में, सपोज सेल में, तो ये हमारा रूल फॉलो होगा, देयर वॉज अ, एडजेक्टिव होगा कंटिन्यूस, नाउन हो गया राइज, किस में हुआ वो लास्ट में लिखना है। लेट्स चेक आउट सम सेंटेंसेस। तो यहाँ हमारे सेंटेंसेस हैं, देयर वॉज यूज हुआ, अ कंटिन्यूस राइज, कंटिन्यूस राइज था, किस में था, फर्नीचर की सेल में, तो आपने क्या देखा, ये सेम है ना, इन द सेल ऑफ फर्नीचर, जिसमें भी हुआ है हम वो लिख देंगे, है ना। देयर वॉज सेम है, और हर जगह हम देख रहे हैं देयर वॉज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन, पहले हमने बताया ड्रास्टिक मतलब काफ़ी, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज, किस में डिक्रीज हुआ, इन द सेल ऑफ टिकट्स, तो इसमें मामला उल्टा हो जाएगा, व्हाट विल डू, वर्ड इंक्रीज विल कम आफ्टर कंटिन्यूस, डिक्लाइन ड्रास्टिक के बाद आएगा, मतलब आप बोलेंगे डिक्लाइन था, कैसा था, ड्रास्टिक, तो वो ड्रास्टिक पहले आ जाएगा और डिक्लाइन बाद में आएगा। इसमें मेनली व्हाट स्टूडेंट्स डू इन दिस ऑल्सो, व्हाट दे डू, देयर वो कर देते हैं देयर वॉज अ ड्रास्टिकली डिक्लाइन, और मोस्टली यहाँ भी ईडी लगा देते हैं डिक्लाइन में, तो डोंट डू दैट। यहाँ पे आप ध्यान रखो वॉज ऑलरेडी है, वॉज पास्ट का काम कर रहा है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, सो फिर हमें डिक्लाइन के साथ ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देयर वॉज का रूल। लेट्स मूव अहेड। अब एक इसी सेंटेंस को तीसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेम सेंटेंस, जैसे हम बोले द सेल ऑफ फर्नीचर इंक्रीज ड्रास्टिकली, हम उसको बोल सकते हैं अ ड्रास्टिक इंक्रीज वॉज सीन इन द सेल ऑफ फर्नीचर, जैसे यहाँ हमने लिखा अ स्लाइट राइज देखा गया था इन द सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब हमने क्या किया, जो क्वालिटी बता रहा था स्लाइट राइज उसको पहले ले लिया, है ना, पहले हमने बता दिया स्लाइट राइज देखा गया, फिर लास्ट में हम बता रहे हैं किस में देखा गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, हम यहाँ बात कर रहे हैं टिकट्स के प्राइजेस की, देखा गया, क्या देखा गया, ड्रास्टिक डिक्लाइन, किस में देखा गया, प्राइस ऑफ टिकट्स में,
प्राइस ऑफ टिकट्स में ड्रास्टिक डिक्लाइन देखा गया। सो हमारा सेंटेंस क्या बना? अ ड्रास्टिक डिक्लाइन वॉज विटनेस्ड इन द प्राइस ऑफ टिकट्स। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो हमने एक ही सेंटेंस को यहाँ देखा कि हम 3 स्टाइल में लिख सकते हैं। देयर वॉज अ ड्रास्टिक, सपोज मैं इसको लेती हूँ, लेट्स चेक आउट ये वाला सेंटेंस। इसी को मैं आपको तीनों वेज में बोल के बताती हूँ। यहाँ है अ स्लाइट राइज वॉज नोटिस इन द सेल ऑफ फर्नीचर। इसको हम चेंज कर सकते हैं द सेल ऑफ फर्नीचर, इससे स्टार्ट कर दें, द सेल ऑफ फर्नीचर रोज स्लाइटली, और इसी को हम लिख सकते हैं देयर वॉज अ स्लाइट राइज इन द सेल ऑफ फर्नीचर। तो एक सेंटेंस को 3 स्टाइल में हम लिख सकते हैं। सेम मैं इसका बताती हूँ आपको। यहाँ लिखा है अ ड्रास्टिक डिक्लाइन वॉज विटनेस्ड इन द प्राइस ऑफ टिकट्स। आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड स्टाइल है अ ड्रास्टिक डिक्लाइन। फर्स्ट तो है अ ड्रास्टिक डिक्लाइन वॉज नोटिस, देयर वॉज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ टिकट्स, और थर्ड है द प्राइस ऑफ टिकट्स से स्टार्ट कर दो, द प्राइस ऑफ टिकट्स डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। I hope these 3 styles are clear to you. Now these are some translations. आपको इन तीनों स्टाइल्स को यूज करके इन ट्रांसलेशंस को करना है। लेट मी टेल यू अगेन। फर्स्ट का जैसे है एशिया की पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ी, तो इसका सेंटेंस 3 स्टाइल में कैसे होगा? द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, पहला सेंटेंस। देयर वॉज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एशिया, सेकेंड सेंटेंस। A gradual increase was noticed in the population of Asia. So your work is for practice that you have to write all these sentences in all 3 different styles. The answers will be discussed in the next video. Till then, thank you. Have a nice day. Enjoy learning. Happy learning. Bye-bye.